वेलकम टू द चैनल। आज 8 मई, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे फॉर पीडीएफ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके ज्वाइन करना है। सारे पीडीएफ आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाते हैं। आज पहली बार विजिट करे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुँच जाते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चन होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने, वो पोर्शन मिस नहीं करना। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो न्यू डायरेक्टर किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर इज तरुण बजाज। तरुण बजाज जी हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। 1988 बैच IAS ऑफिसर हैं। इन्हें बनाया गया न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? अतानु चक्रवर्ती को रिप्लेस कर रहे हैं, बिकॉज अतानु जी 30 अप्रैल को रिटायर हो गए। अब इनकी जगह लेंगे तरुण बजाज। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो अभी रिसेंटली मैंने आपको कल बताया था, द CKP बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का, जिसका लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द किया है। एंड इसके साथ साथ मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा का, उसका भी लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रद्द किया गया। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935, इस साल 1 अप्रैल को 85th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। एंड बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें, जैसे हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, नीलाया मितेश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड अशोक माइकल पिंटो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अपॉइंट किया गया बाय द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। सो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया? दिस वॉज डेवलप्ड बाय द लेबॉर्ट्री लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये DRDO की एक लेबॉर्ट्री है। सो करेक्ट आंसर इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिन पे हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिसइंफेक्शन टावर, इसमें वाईफाई फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ के इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उनको सैनिटाइज करने के लिए। सो ये बनाया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड DRDO के बारे में G सतीश रेड्डी जो वहाँ की प्रेसिडेंट है, एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। ओके, देखो एक चीज़ यहाँ मैं आपसे शेयर करूँ, मेरा मेन मोटिव ये है कि जितने भी हमारे साथ में ऑप्शंस हैं मैं उनको भी डिस्कस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एंड इससे होगा क्या कि अगर 10 से 12 क्वेश्चन मैं डेली शेयर करता हूँ, तो अगर आप 3 ऑप्शंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 36 प्लस लास्ट में 10-12 क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे 10 से 12 मिनट के वीडियो में। सो इन रिटर्न मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करते रहे। ऑनेस्टली आप लोगों ने भी इसे शेयर करना है, जैसे मैं ऑनेस्टली यहाँ पे आपके साथ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ विद इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। तो आपने आज पहली बार विजिट करे हो तो इसे शेयर करना है एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एंड अपने फ्रेंड्स को रेफर करना अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं सौरभ लोधा। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, रिसेंटली आपको याद होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना 50th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया ऑन द ओकेजन ऑफ डैट डे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड कथा लॉन्च की गई थी, वो पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। एंड IIT बॉम्बे द्वारा स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया गया, जिसकी हेल्प से डिजिटल स्टेथोस्कोप है, डिस्टेंस से भी हार्ट बीट सुनी जा सकती है, वो पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। एंड IIT बॉम्बे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तीनों ने मिलके लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार वो बनाया है, वो पॉइंट आपने याद रखना है। एंड बाकी अगर इसमें 3 ऑप्शंस की बात करूँ, इन तीनों को अभी रिसेंटली पॉइंट सम्मानित किया गया विद पुलिट्जर प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ इन फीचर्ड फोटोग्राफी। ठीक है, तो ये तीनों कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 370 एंड 35A हटने के बाद जो कवरेज किया था इन्होंने, तो उस कैटेगरी में इनको इन फीचर्ड फोटोग्राफी
तीनों को सम्मानित किया गया विद पुलिट्जर प्राइज 2020। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल पीडीएफ आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। राइट नाउ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 69 रुपीज़ की है एंड ड्यू टू लॉकडाउन ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। लास्ट 6 मंथ के अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चंस आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे इस स्पेशल पीडीएफ में। अब आपको कैसे लेना है, लिंक मैं आपको इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने फॉलो करना है एंड मुझे मैसेज करना है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च एग्जिट ऐप। एग्जिट ऐप कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई? करेक्ट आंसर इज़ वेस्ट बंगाल। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो, जो लोग वेस्ट बंगाल में जो अदर स्टेट से फंस गए हैं ड्यू टू लाइक राइट नाउ आपको पता लॉकडाउन है, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड सरकार उनका पूरा प्रतिबंध करेगी कि उनको अपने राज्यों में अपने स्टेट तक पहुंचाया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप एग्जिट ऐप। दिस वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो याद रखना है। एंड अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स यहाँ सारी ऐड ऑन कर दी गई है। CM, गवर्नर, स्टेट कैपिटल, लाइक कैपिटल, एनिमल वगैरह सब कुछ ऐड ऑन किया है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स तो आप लाइक PDF डाउनलोड करोगे तो ये आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड CHD कोविड टू प्रोवाइड COVID-19 इन्फॉर्मेशन। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी द्वारा इसे लॉन्च किया है कि मोबाइल ऐप है? करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू COVID-19। ओके, पुडुचेरी में नाडी मोबाइल ऐप यूज़ हो रही है, NAADI, वो आपने याद रखना है। एंड न्यू दिल्ली में 5T एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन शील्ड इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली, वो आप याद रखेंगे। ओके, चंडीगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। विसाख डे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है जी, ये लाइक मोस्ट सेक्रेड डे फॉर ऑल द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। विसाख डे 7 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। एंड ऑन दिस डे लॉर्ड गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। 7 मई काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, आप याद रखेंगे। दिस वॉज डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन सिंस 2000। ठीक है, 2000 के बाद इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है विसाख डे, 7 मई को इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड मोस्ट सेक्रेड डे होता है फॉर ऑल द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, 7 मई विसाख डे, बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दलित एजहिल मालिया पास्ड अवे। इनका निधन हो गया। ही वॉज द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ड्यूरिंग अटल जी गवर्नमेंट। जब हमारे अटल जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे इन द ईयर 1998 से लेकर 1999 तक। देन उसके बाद नेक्स्ट 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए फिर से बन गए थे। एंड इन दिस टेन्योर ये मिनिस्टर हुआ करते थे। एंड अब इनका निधन हो गया, दलित एजहिल मालिया। ओके, याद रखना आपने। नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किसे लाइक डायरेक्टर जनरल बनाया गया? करेक्ट आंसर है DPS नेगी। ओके, ये याद रख लीजिएगा। एंड मिनिस्टर कौन है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के? ये आपको पता होने चाहिए, संतोष गंगवार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है नाम। ओके, बाकी यूसुफ हुसैन ये इजिप्ट के प्लेयर है। ओके, इन पे लाइफ टाइम लाइक प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ये लाइक करप्शन के चार्जेस एंड मैच फिक्सिंग में दोषी पाए गए। यूसुफ हुसैन फ्रॉम इजिप्ट, वो आप याद रखना है। संदीप कुमारी हमारी इंडियन थ्रोवर है। ठीक है, इन पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। डोपिंग टेस्ट हुआ, उसमें फेल हो गई, तो याद रखना है। करेक्ट आंसर इज DPS नेगी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन हु हैज़ टेकन चार्ज एज द लाइक हेड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ARTRAC। तो किसने चार्ज ले लिया ये आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये याद रख लेना। एंड वेल बाकी इसमें राजीव चोपड़ा ये हमारे हेड हैं। ठीक है, किसके हेड हैं? ये हमारे NCC के हेड हैं। ओके, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एंड नुपुर कुलक्षेत्रा ये इंपॉर्टेंट है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनी है, फर्स्ट वुमेन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इन इंडो कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की फर्स्ट डिप्टी इंस्पेक्टर बनी है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नुपुर कुलक्षेत्रा, फर्स्ट वुमेन। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। SK सैनी आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हो, वाइस चीफ हैं हमारे इंडियन आर्मी के। ओके, देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 इज पोस्टपोन टू नेक्स्ट ईयर। अब 1 साल इसको पोस्टपोन कर दिया गया। सो आपको ये बताना है क्यों किया गया। आप सब जानते हो क्यों किया होगा, ड्यू टू COVID-19। सो इट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? अब ये होगी कौन सी कंट्री? वेल वहीं होनी थी, अब 1 साल इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये होगी जी स्पेन में। ओके, अगले साल होगी। एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पूरी डिटेल दी गई है। एंड हेडक्वार्टर्स कोलालमपुर मलेशिया में। वेल इससे मुझे याद आ रहा है लाइक जो इस बारी का होस्ट कंट्री रखा गया था
ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लाइक कॉपीराइट डे, बुक डे एंड कॉपीराइट डे। जो होस्ट कंट्री रखा गया था वो था कोलालमपुर, मलेशिया। वो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ओके, सो स्पेन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ अवॉर्डेड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन, ठीक है, ए कमेमोरेटिव वॉर मेडल मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। तो इन्हें सम्मानित किया जी। ओके, ये पिक्चर देख लो पहले इनकी, इन भाई साहब की। ये तो आपने काफ़ी न्यूज़ में सुने होंगे, कुछ टाइम लग रहा था कि ये मर चुके हैं, बट अब ये फिर से आ गए जी, फिर से इन्होंने लाइक इन मूवीज़। ओके, दिस वॉर, द वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल वाज अवॉर्डेड टू नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन फॉर हिज रोल इन प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ सोवियत सोल्जर्स हु डाइड ऑन नॉर्थ कोरियन टेरिटरी। सो ये अवार्ड दिया गया अलेक्जेंडर मत्सैगोरा, रशियन एम्बेसडर इन नॉर्थ कोरिया को द्वारा, उनको द्वारा ये प्रेजेंट किया गया टू द नॉर्थ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर री सोंग गोन। ओके, वो खुद नहीं गए बट अवार्ड उनको सम्मानित किया गया बाय द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा। ओके, तो याद रख लीजिएगा एंड ये देख लो भाई साहब को। ओके, काफ़ी संख्यी हैं। सो डेट्स ऑल नाउ। अब आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देन सबसे पहले तो आप इसका आंसर बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड एट द रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट फॉर 2 years। तो किसे अपॉइंट किया गया? वेल मैं बता भी चुका हूँ इसमें। ओके, रिवाइज करवा चुका हूँ। इसका आंसर बताइए। देन उसके बाद आज आपके लिए क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सो ये 10 क्वेश्चन जो लिए हुए मैंने, ये लाइक जो भी डाटा मेरे पास था फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स का, सो उसमें से कलेक्ट करके काफ़ी टाइम लगा इनको क्वेश्चंस को लाइक सेलेक्ट करने में, ढूंढने में। सो अब ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इनके आंसर्स आई वांट कि आप लोग पहले खुद आंसर्स कीजिए इनके, एंड आंसर्स कर लेते हो देन यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। ओके, यहाँ सारे आंसर्स आपको दिए गए। वेल पहले कोशिश करो खुद आंसर करने की, जितने आते हैं 5, 6, 7 वटेवर जितने आपको आते हैं, पहले खुद करो, ऑनेस्टली आंसर करो। देन उसके बाद यू कैन क्रॉस चेक कि आप लोग कितने आंसर्स करेक्ट कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर्स वहाँ से भी आप आराम से देख सकते हो। एंड थैंक यू एंड अगेन सपोर्ट ज़रूर करते रहिए आप लोग, एंड जितना आप लोग शेयर करते हो, जितना आपसे लाइक अप्रिशिएट करते हो, तो सीरियसली लाइक आप लोगों के लाइक जो लाइक्स वगैरह आते हैं इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई